गांव के किनारे एक पुरानी सी झोपड़ी में मोहन और उसकी पत्नी राधा रहते थे। वे बहुत गरीब थे। मोहन खेतों में मजदूरी करता था और राधा दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। एक दिन दोनों को कोई काम नहीं मिला। दिन भर बिना कुछ खाए रात को दोनों खाली पेट सोने लगे। राधा, आज तो भूख से जान ही निकल जाएगी। कल का क्या होगा? कुछ ना कुछ करना होगा। थोड़ी देर बाद मोहन को एक विचार आया। राधा, तू तो अच्छे समोसे बनाती है ना? क्यों ना हम एक छोटा सा समोसे का ठेला शुरू करें? ठेला? हमारे पास पैसे कहाँ है? पुराना एक ठेला मेरे दोस्त के पास पड़ा है, उससे मांग लूंगा। थोड़े से पैसे हैं, उससे कुछ सामग्री खरीद लेंगे। सच में? आलू की मसालेदार फीलिंग, कुरकुरा समोसा, यह सब बनाऊं? उनकी आंखों में भूख के बदले अब उम्मीद चमकने लगी थी। सुबह की ठंडी हवा गांव की गलियों में घूम रही थी। मोहन और राधा ने रात भर ठीक से नींद नहीं ली, पर आज उनके चेहरों पर थकान नहीं, उम्मीद थी। चलो मोहन, आज हमारा पहला दिन है। ठेला धो पोंछ कर तैयार कर लिया है मैंने। आलू उबाल लिए हैं, आटा भी गूंद लिया है। समोसे, कचौड़ी और गुलाब जामुन सब तैयार हो जाएगा। मोहन पास के बाजार से थोड़े बर्तन और एक छोटा स्टोव ले आया था। उन्होंने पुराणपुर गांव की चौपाल के पास एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ठेला खड़ा किया। बगल में छोटी टंकी में पानी, एक स्टोव और राधा के हाथों का स्वाद। राधा, ये समोसे की खुशबू देखो, कितनी बढ़िया आ रही है। खुशबू नहीं मोहन, यह तो हमारी मेहनत की महक है। थोड़ी ही देर में एक किसान पास आया, थका हुआ और भूखा। अरे भैया, क्या बना रहे हो? बड़ी सुगंध आ रही है। भैया आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए, अभी अभी तैयार किए हैं। मोहन ने गर्मा गर्म समोसे की प्लेट और चटनी परोसी। किसान ने पहला निवाला लेते ही बोला, बाप रे, इतना स्वाद तो शहर के होटल में भी नहीं मिलता। क्या नाम है आपके ठेले का? नाम तो अभी सोचा नहीं, पर आप रख दो। मोहन राधा नाश्ता सेंटर कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, हमारे नाम से ही हमारा पहचान होगा। धीरे धीरे और लोग आने लगे। कोई समोसे मांगता, कोई कचौड़ी, कोई गुलाब जामुन। राधा बिना थके सबको खिलाती रही। मोहन प्लेटें धोता, पानी भरता और ऑर्डर लेता। शाम तक उनके पास छोटी सी कमाई थी, पर वो खुशी अनमोल थी। राधा, देखो आज पहली बार इतना कमाया और सबने हमारे खाने की तारीफ भी की। आज भूखे नहीं सोएंगे और कल और अच्छा बनाएंगे। उस दिन के सूरज ने एक नई शुरुआत की गवाही दी थी, मेहनत से जन्मी उम्मीद की शुरुआत। सुबह सुबह गांव में चिड़ियों की चहचहाट और सब्जी मंडी की हलचल शुरू हो चुकी थी। मोहन और राधा पहले से तैयार थे। आज उन्होंने और भी चीजें बनाई थीं, गर्मा गर्म जलेबी और आलू बोंडा। राधा, आज जरा और टेस्टी बना देना, कल सबने बड़ी तारीफ की थी। टेंशन मत लो, आज तो मीठी चटनी भी बनाई है, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। राधा के हाथों में एक खास बात थी, जितना प्यार वो डालती थी उतना ही स्वाद हर चीज में आता। ठेला खुलते ही भीड़ लगने लगी। मोहन, सुना है कल सब तुम्हारे खाने की बड़ी चर्चा कर रहे थे, आज हमें भी स्वाद चखाओ। सरपंच जी, आपके लिए स्पेशल समोसे आ रहे हैं। मोहन ने गर्मा गर्म समोसे की प्लेट और चटनी परोसी। हाय राम, ऐसा स्वाद तो मैंने शहर के होटल में भी नहीं खाया। तुम लोग तो कमाल कर रहे हो। एक बुजुर्ग महिला जो रोज मंदिर जाती थी, ठेले के पास आई। बेटा, 2 समोसे दे दो, दांत नहीं है मगर भूख है। दादी, चिंता मत करो,
गरम गरम सॉफ्ट समोसे और हल्की चटनी दे रही हूँ। बेटा, आज तूने माँ की याद दिला दी। मोहन और राधा की आंखें नम हो गईं। उस दिन उन्होंने समझा कि सिर्फ पैसा ही नहीं, प्यार से बने खाने की भी कीमत होती है। राधा, आज यह काम सिर्फ धंधा नहीं, सेवा बन गया है और स्वाद हमारी पहचान। गांव में अब एक ही चर्चा थी, मोहन राधा नाश्ता सेंटर का स्वाद, जो सबके दिलों में बसने लगा था। तीसरे दिन का सूरज जैसे मोहन और राधा के लिए खास चमक लेकर आया था। ठेले पर आज खास तैयारी थी। मोहन ने रंग बिरंगे झंडे लगाए थे। आज सब कुछ समय पर तैयार है। समोसे, कचौड़ी, जलेबी, चाय भी। आज के दिन से हमें उम्मीद है मोहन। देखते हैं कितना मुनाफा होगा। सुबह 7 बजे से ही ग्राहक आने लगे। कुछ लोग तो गांव के बाहर से भी आने लगे थे, सिर्फ स्वाद की चर्चा सुनकर। एक शिक्षक दंपति बाइक पर पहुंचे। यही है वो ठेला जिसकी इतनी तारीफ सुनी। चलो आज टेस्ट करते हैं। सर, मैडम, यह रहे आपके स्पेशल समोसे, खाकर बताइएगा जरूर। उफ, यह स्वाद, क्या बात है। बिल्कुल शहर की याद आ गई। भीड़ बढ़ती गई। मोहन को अब टोकन देना पड़ा ताकि सभी को नंबर से खाना मिले। दोपहर होते होते पूरा सामान बिक गया। मोहन बैठा हिसाब करने लगा। छोटी सी पोटली में उसने पैसे गिनने शुरू किए। राधा देख, आज कुल मिलाकर 500 बचे हैं मुनाफे में। इतने पैसे हमने कभी एक दिन में नहीं कमाए थे, और वो भी अपने हाथों के स्वाद से। आज सच में मन को तृप्ति मिल गई। उस शाम दोनों ने पहली बार मिलकर एक कटोरी खीर बनाई, अपनी मेहनत की मिठास के रूप में। मोहन, तूने जो सपना देखा था वो अब सच होने लगा है। और तूने जो स्वाद दिया उसने हमें गांव की पहचान बना दी। अब मोहन राधा नाश्ता सेंटर गांव का जाना पहचाना नाम बन चुका था। हर सुबह वहां भीड़ लग जाती थी। बच्चे, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, सभी को ठेले का खाना पसंद आने लगा था। एक दिन 2 युवक बाइक पर शहर से आए और ठेले के पास रुके। अरे यही है वो मशहूर ठेला, बहुत सुना था इसके बारे में। चल भाई, पहले समोसे लेते हैं, फिर देखते हैं और क्या है। राधा ने मुस्कुराते हुए गरम गरम समोसे और कचौड़ी परोसी। क्या स्वाद है। लेकिन भैया, एक बात कहूँ, आपके खाने में तो बहुत स्वाद है, लेकिन चिकन समोसा या कुछ नॉनवेज आइटम नहीं है। हमने अभी तक केवल शुद्ध शाकाहारी ही रखा है भैया। अगर नॉनवेज भी शुरू कर दो तो समझो पूरे गांव और आसपास के इलाकों में आपका ही राज होगा। राधा, क्या हमें नॉनवेज शुरू करना चाहिए? लोग मांग तो रहे हैं। देख मोहन, अगर हम साफ सुथरे ढंग से बनाएं और स्वाद से समझौता ना करें तो क्यों नहीं। ठीक है, कल से हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे चिकन समोसे से। पर ध्यान रखना, हम शाकाहारी व्यंजन भी वैसे ही बनाएंगे। सबका स्वाद अलग रहेगा। मोहन और राधा थोड़े चौंक गए। उन्होंने कभी नॉनवेज बनाने का सोचा ही नहीं था। अगली सुबह राधा ने जल्दी उठकर खास तैयारी शुरू कर दी। आज पहली बार उसके हाथों से नॉनवेज बनने वाला था। रसोई से मसालों की सुगंध और भुने हुए प्याज की खुशबू आ रही थी। जैसे ही लोगों को खबर लगी कि मोहन राधा के ठेले पर चिकन समोसे मिल रहे हैं, भीड़ उमड़ पड़ी। अरे वाह, आपने तो बकाई हमारी बात मान ली। चलो भाई, आज तो दावत हो गई। पहले हमारे स्पेशल चिकन समोसे खाइए, फिर बताइए कैसे बनी है। माँ कसम, इतना स्वाद तो होटल में भी नहीं आया। गांव के बुजुर्ग ठाकुर साहब भी आए, जिनका मानना था कि गांव में नॉनवेज नहीं बिकना चाहिए। मोहन, सुना है अब तुम मांस भी बेचने लगे हो।
ठाकुर साहब, हमने शुद्ध और सफाई का पूरा ध्यान रखा है। जो नहीं खाना चाहता उसके लिए हमारी पुरानी शाकाहारी थाली वैसे ही है। ठाकुर ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुरा दिए। ठीक है, चलो एक बार देखता हूँ क्या खास बात है इन समोसे में। खाने के बाद ठाकुर साहब चुपचाप बोले। मोहन, अब समझा कि यह सिर्फ खाना नहीं, यह तो दिल जीतने वाला स्वाद है। उस दिन राधा और मोहन को एहसास हुआ कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है और सही दिशा में। मोहन राधा नाश्ता सेंटर अब केवल ठेला नहीं रहा था, वो एक पहचान बन चुका था। ग्राहकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर और शाम तक लोग स्वाद लेने आते थे। मोहन, अब तो ठेले पर जगह कम पड़ने लगी है। लोगों को बैठने तक की जगह नहीं मिलती। हाँ, कई बार ग्राहक खड़े खड़े खाते हैं और कुछ तो वापस लौट जाते हैं। कुछ करना होगा। मोहन ने सोचा और फिर गांव के बाहर एक बड़ा पीपल का पेड़ याद आया, जिसके नीचे खाली जगह थी। राधा, क्यों ना हम उस पेड़ के नीचे अपना ठेला शिफ्ट कर दें? वहाँ छाया भी है और जगह भी। बिल्कुल सही सोचा है। वहाँ टेबल कुर्सियाँ भी रख सकते हैं, जैसे छोटा होटल। अगले ही दिन दोनों ने उस पेड़ के नीचे साफ सफाई की। टीन का एक छोटा छप्पर डाला, 4 लकड़ी की बेंचें और कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां रखीं। साथ ही एक बड़ा तवा और 2 गैस स्टोव भी खरीद ली। अब वो ठेला नहीं, एक खुला छोटा सा होटल बन गया था। वाह मोहन भैया, अब तो होटल जैसी सुविधा हो गई। बैठकर आराम से खाओ और स्वाद भी वही पुराना। इस पेड़ के नीचे तो खाने का मजा ही अलग है। गांव के बाहर से भी लोग आने लगे। खेतों से लौटते किसान, पास के गांवों से मजदूर और यहाँ तक कि शहर से आने वाले लोग भी। सबसे ज्यादा डिमांड थी उनके मसालेदार समोसे और गर्मा गर्म जलेबी की। राधा, अब यह सिर्फ काम नहीं रहा, यह हमारा सपना बन गया है और वो सपना अब पेड़ के नीचे साकार हो रहा है। मोहन राधा भोजनालय अब एक ठेले से बढ़कर गांव की शान बन चुका था। मोहन और राधा अपने सपने की उड़ान में अब खुले आसमान में थे। गरीबी को पीछे छोड़कर स्वाद और सच्चाई की राह पर चलकर उन्होंने अपनी दुनिया को खुद रचा था। यही थी एक ठेले से शुरू हुई कहानी की स्वाद भरी शानदार उड़ान।